जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। कौन मिलेंगे? कौन मिलेंगे? सांवले वाले कौन है? राम जी। अब राम जी का परिचय बताती हैं पार्वती जी, वो है कौन? करुणा निधान। राम जी करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, स्नेह जानत राम रो। वो आपके प्रेम को भली भांति जानते हैं। सीता जी, सीता मैया को जैसे मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ, बारंबार पूजा करके पार्वती जी की और प्रसन्न मन से सखियों के साथ घर को वापस गईं। इधर प्रभु श्री राम पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए, पूजन हुआ और पूजन के बाद राम जी ने सब बता दिया कि गुरुदेव बाग में सीता जी आई थी, जनक जी की बेटी, अब वो हमको देख रहे थे गुरु जी। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा, क्या देखा? सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी बोले, राम वहां पार्वती जी ने दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। अगला दिन आया, आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं, प्रवेश हुआ है। पूरी की पूरी मिथिला पहले से आकर के विराजमान है। और हम आपको बताएं, जैसे राम जी यज्ञशाला में गए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। क्या यह संभव है कि एक ही व्यक्ति सबको अलग अलग दिखाई दे? बोलिए बोलिए, संभव है? लेकिन यहां हुआ। कैसे हुआ? ये एसी का रंग क्या है? जोर से बोलिए। हम बोल रहे हैं लाल है। यदि आप लाल रंग का चश्मा पहनिएगा तो कैसा दिखाई देगा? हरा पहन लीजिएगा तो वही एक एसी अलग अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसी प्रकार राम जी जैसे गए, जो व्यक्ति जैसा चश्मा पहना था उसको राम जी वैसे दिखाई देने लगे। जो असुर नकली चेहरा धारण करके वहां विराजमान थे, उन असुरों को राम जी को देखकर लगा कि उनका काल आ गया हो वहां पर। उनको लगा मेरा काल आ गया। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे, वो राम जी को परम तत्व के रूप में देखने लगे। जो भक्त राजा थे, भक्त लोग थे, उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरे भगवान आ गए हैं। मिथिला के नर नारियों को रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी और सुनैना जी को अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले, बहुत लंबी सूची है, एक बात यदि कहूं, सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज ने पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी तो नहीं प्रशंसा कर दिए। जनक जी बोले, बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सभा के सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल के सिंहासन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। अब जनक जी महाराज के आदेश से सीता मैया आई हैं जयमाल लेकर। मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे वहां सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी मां के बगल में खड़ी हो गई। जनक जी ने अपनी बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में जाकर मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में गए, अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा और महाराजा। हम अपने महाराज श्री जनक जी का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस सभा में जितने राजा उपस्थित हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के बराबर है तो शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये, ध्यान से देखिए। ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है।
आज इस समाज में से, आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा और इसको तोड़ेगा, उस राजा की जय जयकार होगी, कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, जैसे प्रण सुनाया, सारे राजा तमतमा के खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए, एक साथ मिलके तुड़ियों का बारी बारी आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। जैसे आदेश मिला, गोस्वामी जी कहते परिकर बांधी उठे अकुलाई। राजा खड़े भय, सबसे पहले आपन धोती टाइट करके बांधे। काहे? दम लगौला में कहीं धोतिये न खुली जाए। अपना वस्त्र ठीक करके पहने, मुकुट सम किए और जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप। अब मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए, बोले प्रभु आई एम गोइंग प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट ही जाए। जब एक राजा अपने भगवान से बोला प्रभु हमसे टूट जाए, उस सभा में 10,000 राजा थे कम से कम। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते हैं राजा जब चलते तो कैसे तामा की ताकी किसी बधनु धरई करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, घसीट कर, खड़े होकर, परंतु जब धनुष तिलमात्र नहीं खिसका अपने स्थान से, तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है उधर से एकदम गदगद मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था वो अपने मन में बोला हाँ हाँ जा 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 जा, उठाइबा तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए, तोड़ना बहुत दूर की बात। किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिनके बराबर भी उधर उधर नहीं किया। ज्ञानी राजा नहीं गए। जानते हैं ज्ञानी राजा कि जिस सभा में भगवान उपस्थित हो, उस सभा में भगवान के आगे कौन तोड़ सकता है। वो दूर से ही प्रणाम करके बैठ गए। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फॉर्मूला आप लोग समझते हैं ना, हमेशा चलता है। एक व्यक्ति को हराने के लिए सब लोग एक साथ जमा हो जाओ। राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहवा केकरी संग है होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, तोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। जोर से बोलिए। भूख लाग गई बाका। कितने राजा? 10,000। 10,000 राजा प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी धनुष अपने स्थान से तिनके बराबर इधर उधर नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर जा करके बैठ गए। जनक जी महाराज जब ये दृश्य देखे तो आग बबूला हो गए। खड़े हुए जनक जी महाराज आवेश में आकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा और महाराजा। आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो ये बोल दे कि मैंने उसको यहां पर बुलाया हो। आप समस्त राजा मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर यहां आए हैं। और ये न समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं।
इस सभा में देवता वेश बदल करके विद्यमान है। यहां पर दैत्य बैठे हुए हैं, मुनि हैं, पाताल से नाग भी आए हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे, अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए, शर्म। आप में से किसी ने तोड़ना तो दूर की बात, तिनके बराबर धनुष को हिलाया नहीं उसके स्थान से। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है और यह कीर्ति जीवन में अवश्य धारण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लग रहा है ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को धारण कर सके। सावधान, आज के बाद कोई राजा नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। मैं जान गया जनक, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं जनक, मैं तनिक भी जानता कि धरती पर अब कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके जनक में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता। जब पहली बार जनक जी ने ललकारा ना कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, अब जनिको माखै भटमाही वीर विहीन मही मैं जानी। पहली बार जब वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। विश्वामित्र जी के दाहिने राम जी, बाईं और लक्ष्मण जी। जनक जी की ललकार सुनकर लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। राम जी से बोले भैया। राम जी बोले शांत रहो, शांत रहो, शांत, कुछ नहीं बोलना, शांत रहो, एकदम शांत। पहली बार की ललकार में तो राम जी ने शांत करा दिया। जैसे तैसे लक्ष्मण जी अपना क्रोध शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था तब तक जनक जी दूसरी बार ललकार दिए। जाओ जनते बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी होते हसाई। है जब दूसरी बार ललकार दिया, पहली बार तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, दूसरी बार देखे हो कि नहीं, कूद पड़े। वो स्वामी जी कहते हैं जनक जी की दहाड़ सुनकर लक्ष्मण जी माखई लखन होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी कूद पड़े, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं, बोल दे कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते आप विद्यमान है और जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में कहे भैया आप विद्यमान है और आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है। आप बैठे यहां पर, कहा कैसे जनक ने कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आप बैठे रहिए, पूरी सभा सुन ले। जनक ने कहा कोई धनुष नहीं उठा पाया। ये धनुष क्या है? बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार हाथ से कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, धनुष को उठाकर 100 जोजन तक दौड़कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया, भैया आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी और सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डरा गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है तो धरती हिलने लगी, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो अपने सिंहासन से कूद पड़े, बोले बाह चेला का लल कर ले बाए बेरा है। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, लक्ष्मण जी इतने आवेश में भी सावधान हैं। कहते हैं राम जी से प्रभु मैं सब करूंगा लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, मैं आपके प्रताप से करूंगा, आपके आशीर्वाद से करूंगा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते हैं भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं तोड़ना हमको है
ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, अरे जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे, वो जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को आंख के इशारे से कहा, भाई साहब कम हियर। राम जी ने बगल में बिठाकर पीठ थपथपाया। किसका? किसका? लक्ष्मण भैया का। राम जी बोले, कितना बढ़िया बोले भैया आप, इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग यहां धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हां, आप जिस सभा में बैठे हो और कोई कह दे धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसा उत्तर दिया है आपने भाई साहब जनक जी को। आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो आप ही का चेहरा दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि अब राम जी को भेजा जाए। देखकर आदेश दिया, गुरुदेव ने आज्ञा दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा। जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी, भगवान खड़े हुए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके सहज राम जी चल पड़े। कहां चल पड़े? कहां चल पड़े? धनुष की ओर। राम जी को धनुष की ओर जाते देख उस सभा में जितने मिथिलावासी थे, सारे मिथिलावासी अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे, हे हमारे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे पुण्य ले लीजिए, सारे सत्कर्मों का फल ले लीजिए और केवल एक काम करिए। क्या? बच्चे जैसे कमल की नाल तोड़ देते हैं ना, आप राम जी के हाथ से धनुष तोड़वा दीजिए। आज के बाद हम आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता मैया की मां सुनैना जी भगवान को आगे जाते देख विह्वल हो गई। बोली, सखी, अपनी सखी को बुलाकर, क्या इस सभा में सब लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं? एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है? अरे मान सरोवर में विचरण करने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। कोई मना क्यों नहीं करता इस बच्चे को कि ये बालकों का काम नहीं है? उस सखी ने कहा, महारानी, सूर्य का गोला छोटा सा होता है, लेकिन छोटा सा सूर्य का गोला जब आकाश में निकलता है ना तो पूरा अंधकार समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मटके से जन्म लेने वाले अगस्त्य मुनि पूरा समुद्र पान कर गए थे। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बात मानिए, जिनको आप छोटा समझ रही हैं ना, वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। भरोसे में केवल रही है आप। इधर सीता मैया व्याकुल हैं, शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से। अच्छा आप लोग बताओ, गणेश जी मोटे हैं कि पतले हैं? पतले हैं। अच्छा मोटे हैं, तो मोटे हैं तो भारी होंगे कि हल्के? भारी होंगे। चलते किस पर हैं? हाँ, चूहा पर, मूसक पर। अब सोचिए, उतने मोटे गणेश जी चूहा पर कैसे चलते हैं? तो सीता मैया ने कहा, हे गणपति जी, जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु इसको आसानी से तोड़ सके। आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की है। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के पिनाक, अब तो आप ही का भरोसा बचा है मुझे, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए।
सुन रही हूं कि आप में बहुत भार हो गया है। एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है अपना सारा भार यहां बैठे मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। सीता मैया की व्याकुलता राम जी देखे और समझ गए कि अब विलंब नहीं करना है। राम जी धनुष के पास जा करके धनुष को देखने लगे। राम जी धनुष के पास हैं, लक्ष्मण जी गुरु जी के पास हैं। वहां से लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी ने देखा भैया शंकर जी के पिनाक को देख रहे, उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हुए, खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबा दिए, दबाकर बोले, हे शेष नारायण, हे दिग्पाल, हे वराह, सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। आप लोग मिलकर धनुष को पकड़ लीजिए, धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। सारे लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। मिथिलावासी आपस में बात करने लगे, व्हाट्स गोइंग हियर, क्या चल रहा है? तोड़ने बड़का गया है, छुटका क्यों पांव से धरती हुमच रहा है? राम जी धनुष के पास गए, धनुष की प्रभु ने परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाने के बाद राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। किसका धनुष है? किसका धनुष है? शंकर भगवान। तो धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। कौन गुरु जी? अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में राम जी ने अपना कर ले जाके रखा। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, बिजली चमकी। क्या चमकी? बिजली। बिजली। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। जैसे भगवान ने धनुष लिया, बिजली चमकी। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है भगवान ने उतनी देर में उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। सारे लोग खड़े रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। रोशनी के आगे केवल आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी कठोर थी, सूर्य नारायण देखने आए थे आकाश में। आवाज सुनकर उनके घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल अपनी धूरी पर कलमला उठे। धरती पर सबने कान बंद कर लिया। ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई और जिसके कारण मची है भगवान परम शांत खड़े हैं, मानो कुछ न किया हो। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे ले आइए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। सखियों ने देखा कि सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। सखियां कहती हैं राम जी से, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी से। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे मैया ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। बैठिए, अभी बारात निकलने वाली है, बैठिए बैठिए। अभी धनुष टूटा, आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तौले परशुराम जी आ गए। कौन तोड़ा, कौन तोड़ा? जनक जी से बोले, निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है पलट दूंगा धरती। आपको बतावें, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था ना, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते हो, हम तोड़ नहीं सकते थे, हम जानते थे कि टूटने के बाद यहां ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, कौन आफत में पड़े। राम जी ने आकर कहा, मुनिवर
इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी बोले दास नहीं, शत्रु कहो शत्रु। राम जी खूब समझाएं, परशुराम जी समझने को तैयार नहीं। अंत में जब राम जी के स्वरूप का पता चला परशुराम जी को, तो 9 बार राम जी की जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब आप दूतों को अयोध्या भेजिए जिससे महाराज बारात लेकर आवे। मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे, महाराज दशरथ को सूचना मिली, गुरुदेव ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त बताया और बारात अयोध्या से निकलने के लिए सज के तैयार हो गई। आप में से कौन कौन बाराती है? हम हो बाराती है, मैं कहे सीता मैया की ओर से कौन कौन है? बा दल बदलू, अब इन्हें रामो जी में उठाए थे, सीतो जी में उठा लिए। बाराती तैयार हो जाइए, बारात निकलने वाली है। मुनि लोग आकर तैयार हो गए, वाद्य बजने लगे, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। पहुंच गई बारात। बैठिए बैठिए बैठिए, बारात पहुंच गई, बैठिए। बहुत जल्दी जलपान आने वाला है, बैठिए। बैठिए। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन। जोर से बोलिए, 4 दिन। पहले दिन रात को जहां बारात बैठ के भोजन कर रही थी, तो बाराती लोग आपस में बात कर रहे हैं, का हो हम सुने हैं कि मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात, अवध से ऐसा बाराती लोग रही तो अजब रही। चली बारात 4 दिन में पहुंची मिथिला। जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया बारातियों का और जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए, पिताजी को दंडवत किया। और गोस्वामी जी कहते हैं चक्रवर्ती जी ने जब राम लक्ष्मण जी को उठाकर गले लगाया ना, उनको ऐसा लगा कि मरे हुए शरीर को प्राण वापस मिल गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। सखियां जब पता चला सखियों को कि बारात में भी 2 भाई आए हैं और ये चारों खास अपने भाई हैं, सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए, चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए, कोई कुंवारा न लौट के जाए। मुहूर्त निकाला गया। काहे का मुहूर्त? विवाह का मुहूर्त। बारात जाने के बाद निकला। क्या मुहूर्त निकला? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। विवाह के दिन ठीक गोधुली बेला में, धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, गोधुली बेला में बारात द्वार पूजन के लिए जनवासे से निकली। जब बारात निकली ना, तो ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी शंकर जी से बोले, शंकर जी आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण नहीं किया, ये कौन बना दिया? कोई दूसरे ब्रह्मा जी आए हैं का? शंकर जी बोले, आप किसके शादी में आए हैं पता है? जगत के माता पिता का विवाह है।
और ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों का फोटो नहीं आता है। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है, सब सीताराम जी की कृपा है। आनंद मनाइए। शंकर जी 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्र से भगवान के दुल्ह रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन भया। द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी और सीता मैया को मंडप में बिठाती हैं। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया गया और उसके बाद जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल और मैना सोने की थाल में शिव जी का पांव पखारे थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी राम जी के पांव को लगे पखारने।